गुड मॉर्निंग क्लास 7th। मैं एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा करंट क्या है। करंट क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, मतलब चार्ज का फ्लो होना ही क्या है, करंट। ठीक है। अब हम जो क्लास 6 में करंट का थोड़ा बहुत पढ़ा है। अब ये करंट जो है वह जिस पाथ से पास होता है, जिस रास्ते से गुजरता है, उस रास्ते को क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट। तो सर्किट डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, द क्लोज्ड एंड continuous path through which electric current passes from positive terminal to negative terminal is called circuit। क्या कहते हैं? सर्किट। अब सर्किट क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं ओपन सर्किट, दूसरे को क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट। क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट। अब देखो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में क्या होता है, द circuit through which current cannot pass is called open circuit, and closed circuit, the circuit through which current pass is called closed circuit। जैसा क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हो सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज होता है, तो सारे कंपोनेंट आपस में चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है, करंट पास होना शुरू हो जाता है। और ओपन सर्किट में क्या होता है, जब लाइट को ऑफ करते हो, स्विच ऑफ करते हो, तो क्या होता है, यह सर्किट ब्रेक हो जाता है, उसके कंपोनेंट सारे आपस में चिपके नहीं होते, जिसका क्या होता है, करंट पास नहीं होता। तो इसको क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन सर्किट। समझ में आ गया? तो हमें पढ़ना है कि सर्किट डायग्राम बनाते कैसे हैं। देखो, जब हम सर्किट डायग्राम बनाने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इसके कंपोनेंट को हमें सर्किट डायग्राम में दिखाते कैसे हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करें कंपोनेंट्स को कैसे दिखाते हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ डायग्राम्स बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है। देखो बेटा, हमने कुछ डायग्राम्स बनाया है, जैसे कि सी प्लेन बनाया है, वायर है। ठीक है। अब इसी में आप जब क्लास 10th में जाएंगे तो और भी सारे सिंबल्स आप देखेंगे, जैसे आप वायर यहाँ पे बनाना है। अब जैसे एक वायर ऐसे खींचा रहेगा, उसके ऊपर ऐसा बनाएगा, इसको क्या बोलते हैं, वायर पासेस विदाउट क्रॉस, विदाउट टचिंग, जैसे क्रॉस कर रहा है लेकिन वो दूसरे को टच नहीं कर रहा। ठीक है। ये क्या है, सेल है, एक सेल है ये, और ये क्या है, बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है। अब ये क्या है, स्विच क्लोज है, इसके साइन ये भी होता है, और एक साइन क्या होता है, ऐसा भी आप देख सकते हैं। दूसरा क्या है, स्विच ओपन है, ये बल्ब ऑफ है, ये क्या है, बल्ब ऑफ है, बंद है, और ये क्या है, बल्ब ऑन है। तो ऐसे है। क्लास 10 में जाएंगे तो आप बात और भी देखेंगे, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है। उसके बाद रियोस्टेट, ये सब क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो अभी 7th में इतना ही काफ़ी है। इस सारे सिम्बॉल्स को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। और करना क्या होता है, हमें देखना है कि हम सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा एक रेक्टेंगुलर। कैसा बनाते हैं सर्किट डायग्राम, हमेशा रेक्टेंगुलर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या दिखाते हैं, सोर्स ऑफ करंट एंड की दिखाते हैं, है ना, बल्ब को दिखाते हैं, और डायरेक्शन ऑफ द करंट को दिखाते हैं। जैसे हम बात करें, हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को दिखाना पड़ेगा। सेल को दिखाने के साथ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक की लगानी पड़ेगी। ठीक है। की, या तो आप ऐसा लगाइए, स्विच ओपन भी इसको की बोलते हैं, स्विच क्लोज भी बोलते हैं। स्विच क्लोज कर दिया हमने। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें एक कोई सा भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को दिखाना पड़ेगा, जैसे हम कॉमनली बल्ब को दिखाते हैं। अब देखो, ये क्या है, बल्ब ऑन है। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें ये दिखाना पड़ेगा कि लाइट इधर से इधर फ्लो हो रहा है। देखो, हमें पता है कि लाइट कहाँ जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है। कहाँ जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ऐसा एरो मार्क से क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर सर्किट, वी हैव टू शो बैटरी, switch and electric appliances that works। ठीक है। ये क्या है, क्लोज सर्किट है। ओपन वन क्या होगा, इसको हम यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉट को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। क्या हो गया ये, ओपन सर्किट। तो होपिंग क्या आप इतनी सारी बातों को समझ गए होंगे, है ना। अब क्या करना है, हमें इफेक्ट ऑफ
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट के तीन मेन इफेक्ट है। सबसे पहला क्या है? हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है? हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक। हीटिंग इफेक्ट में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? बल्ब। बल्ब में क्या होता है? देखो बल्ब एक ऐसा इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या होता है? टंगस्टन के वायर लगे होते हैं, और जब इस वायर से करंट पास होता है तो टंगस्टन क्या करता है? उसको करंट को रेसिस्ट करता है, रोकता है। भैया रोक ले थोड़ा देर, रोकता है उसको। रोकने के बाद क्या करता है? वो बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? हीटेड अप हो जाता है और वो क्या करता है? करंट को रोकता है और ग्लो करना शुरू कर देता है। ये क्या है? बल्ब में क्या होता है? टंगस्टन यूज होता है ना। और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर राइज होता है तो आपने देखा भी होगा कि जब पीली वाली बल्ब को छूने के तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है ना, तो छूना भी नहीं चाहिए वैसे भी। दूसरा क्या है? एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या होता है? एमसीबी की हम बात करें तो इसमें आप देखिए कि जैसे ही करंट क्या होता है इसके अंदर ज़्यादा जाता है तो क्या होता है? हीट हो जाता है एमसीबी, और ये क्या करता है? सर्किट को ब्रेक कर देता है। क्या होता है? स्विच ऑफ कर देता है, सर्किट क्या हो जाता है? जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिससे आपके घर के अप्लायंसेस प्रोटेक्ट रहते हैं। समझ में बाबू? ना समझ में बोलना है। और उसके बाद हम बात करें फ्यूज। अगर आपने इसमें फ्यूज को देखा होगा, आपने घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होगा। फ्यूज में क्या होता है? तो हम लो मेल्टिंग पॉइंट वाले क्या करते हैं? वायर लगाते हैं। वायर क्या करता है? तो इसमें करंट जो पास होता है, उस जब एक्सेस ऑफ करंट पास होता है फ्यूज हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और आपके इलेक्ट्रिक जो गैजेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो खराब नहीं होते। और उसके बाद आपने देखा होगा कि आपके घर में भी सर्दी का मौसम है, देख रहे हो कितनी सर्दी है, कितनी चिल्ड मौसम है। इसमें क्या होता है? हम हीटर जलाते हैं। हीटर में क्या होता है? हीटर में इलेक्ट्रिक करंट जब हीटर से पास होता है तो उसके अंदर क्या होता है? नाइक्रोम के वायर लगे होते हैं। आजकल तो दूसरे टाइप के हीटर भी आ गए। पहले नाइक्रोम वायर के हीटर होते थे। नाइक्रोम वायर क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट करता है करंट को, और रेसिस्ट करने के बाद क्या होता है? वो जलना मतलब ग्लो करना शुरू कर देता है और हीट इमिट करता है। बहुत ज़्यादा हीट क्या करता है? इमिट करता है। ऐसे आपने इलेक्ट्रिक प्रेस में देखा होगा, उसमें सेम कंडीशन है। नाइक्रोम के वायर लगे होते हैं। जब करंट पास होता है उसमें रेसिस्ट करता है, मतलब रोकता है, और रोकने के बाद क्या करता है? वो हीटअप हो जाता है। हीटअप होने के बाद क्या करता है? करंट को पास करता है। तो ये कॉमन सी प्रक्रिया है, आप इस सारी बात को समझ गए होंगे, है ना। लेकिन कभी क्वेश्चन आता है कि जब हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करने में क्या होता है? उसमें जो वायर लगा होता है वो तो गर्म नहीं होता, लेकिन प्रेस गर्म हो जाता है। क्यों? ऐसे क्या रीज़न है? तो उसका वही रीज़न है कि उसकी जो वायर होती है जिससे करंट पास होके जाता है, इसमें उसको कोड कहते हैं। कोड जो होता है किसका बना होता है? कॉपर का या एल्यूमिनियम का बना होता है। वो क्या करता है? करंट को रोकता नहीं है, रेसिस्ट नहीं करता, ठीक है। उसकी रेसिस्टेंस क्या होती है? कम होती है, जिस कारण क्या होता है? वो उससे पास हो जाता है। जबकि प्रेस जो होता है उसमें क्या होता है? नाइक्रोम के वायर लगे होते हैं, उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या करते हैं? करंट को रोक देता है। रोकने से क्या होता है? क्या होता है? करंट जो है वो वहाँ रुकता है, तो क्या होता है? वो डिवाइस हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है बेटा, होपिंग आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा। कि सबसे पहले इफेक्ट क्या पढ़ा था हमने? मैग्नेटिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा पार्ट और क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, इसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। कौन था? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। उन्होंने बताया था कि जब हम किसी वायर से करंट पास करते हैं तो यह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और इसी को क्या कहा गया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हुआ यूं कि एक बार उन्होंने क्या करा, एक जो वायर से करंट पास हो रहा था उसके पास क्या रखा? उसके पास रखा कंपास को, मैग्नेटिक कंपास को रखा। मैग्नेटिक कंपास जानते हैं ना, जिससे नेविगेशन करते थे शिप में। मैग्नेटिक कंपास को रखा तो उससे देखा कि जो मैग्नेटिक कंपास के जो नीडल है वो क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसी बात को उन्होंने क्या करा? एक लॉ के रूप में दिया, किसने? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। उन्होंने बताया कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और इसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं।
बेस पे सबसे पहले क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने क्रेन देखा होगा, कितने बड़े बड़े क्रेन होते हैं और वैसे पकड़ता है और बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठा के इधर साइड में रख देता है ना। क्यों रखता है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसी के बेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि व्हेन करंट पासेस थ्रू सॉफ्ट आयरन, ठीक है, व्हेन करंट पासेस थ्रू सॉफ्ट आयरन दैट इज coiled with insulated copper wire, it behave like a magnet, this is called electromagnet। मतलब सॉफ्ट आयरन में क्या हो जाता है, करंट पास करते हैं तो क्या होता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के हमारी लाइफ में यूजेस क्या है, क्या क्या यूज है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो देखो सबसे पहला यूज क्या है इसका, कि इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बेल में। इसमें यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बेल, आपके स्कूल में लगा होगा बेल। इलेक्ट्रिक बेल में आप देखेंगे इसका यूज क्या होता है, किया जाता है। उसके बाद जैसे भाई हमने आपको बताया कि इसमें क्रेन में, क्रेन क्या होता है, एक व्हीकल के रूप फॉर्म में देखा होगा। उसमें क्या होता है, वो बड़े बड़े चीजों को, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, जो आयरन लाइक ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या करता है, इजीली उठा लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, हाई मैग्नेटिक पावर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा इसका यूजेस किसमें, इलेक्ट्रिक मोटर में देखा होगा, जो मोटर लगता है उसमें इसका यूज किया जाता है। उसके बाद इसका यूज किया जाता है किसमें, आपने देखा होगा तो जंक यार्ड होते हैं, वहां क्या किया जाता है, आयरन लाइक सब्सटेंस क्या किया जाता है, पिक किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के माध्यम से। उसके बाद क्या किया जाता है कि देखा होगा आपने, आई के जो आंखों के जो डॉक्टर होते हैं, जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आंखों में जब कोई चीज गिर जाता है उसे क्या करते हैं, आयरन लाइक ऑब्जेक्ट, कोई चीज मतलब जो आयरन निकेल कोबाल्ट इस टाइप का कोई भी चीज आंखों में घुस जाता है या गिर जाता है आंखों में, तो उसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के माध्यम से निकालते हैं। तो इसके बाद आपको इसमें एक टॉपिक पढ़ना है, दैट इज सोलेनॉइड। क्या है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड भी एक टाइप को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह सकते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है कि व्हेन इंसुलेटेड कॉपर वायर, क्या, व्हेन इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped over soft iron, it is called solenoid। उसे क्या कहते हैं हम, सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, ये क्या आपका सेल है, सेल लगाया और इसमें क्या करते हैं, जब करंट पास करता है तो क्या करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किस तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। और इसी सोलेनॉइड का यूज जो होता है हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे करते हैं। और हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल के बारे में, तो इसमें ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि मैग्नेटिक करंट के कैसे हम यूज कर पाते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। तो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, फिगर से आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसमें दो जो होते हैं वो सॉफ्ट आयरन के रॉड होते हैं। देखिए सामने लगा हुआ है, दो सॉफ्ट आयरन के रॉड होते हैं और इस रॉड में जो है वो क्या होता है, नॉन मेटेलिक स्ट्रिप लगाया जाता है। इसको कनेक्टिंग वायर से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और वायर से कनेक्ट जब इसे हम कर देते हैं और जब इसमें से करंट पास होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी हमारे पास जो है वो क्या था, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह जो वर्क कर रहा है उसके साथ क्या लगा हुआ है, तो क्या उसके साथ स्क्रू लगा हुआ है जो क्या करता है, स्विच से कनेक्ट होता है। स्विच से क्या करता है, इसको कनेक्ट करता है। ठीक है, और उसके अदर दूसरे साइड क्या लगा हुआ है, हैमर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हैमर, ये हैमर लगा हुआ है। और इसमें क्या है कि आर्मेचर भी है, आर्मेचर को आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या है, ये रहा आर्मेचर आपका, ये रहा आर्मेचर। तो क्या है, एक आर्मेचर भी लगा हुआ है। और जब आर्मेचर जो है इसमें करंट पास होता है तो आर्मेचर किसको कहते हैं, पहले आपको एक बात समझना होगा कि द अदर एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू द लोअर एंड ऑफ द हैमर, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर। आर्मेचर क्या करता है, तो वह उसको कांटेक्ट करने में, किससे, गोंग को हैमर से कांटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए गोंग कहीं भी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, केवल ये हैमर कनेक्टेड है।
जैसे इससे करंट पास, सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है, करंट पास हो जाता है। तो क्या होता है, ये हैमर क्या करता है, गिरना शुरू करता है किस पे, गोंग पे, और आवाज का साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे हम इसमें करंट पास करते हैं ये पूरा सिस्टम किसमें बदल जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में बदल जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बदलने के बाद क्या करता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या करता है, वो उस पर फॉल करना, उसको स्ट्राइक करना शुरू कर देता है, और वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और ये कॉन्टिन्यूअस होता है, जिस कारण क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस आवाज क्या हो जाता है, निकलता है। लेकिन इसमें एक गैप आता है, आप देखें कि बजने के बाद फिर से वापस आता है, फिर बजता है। तो ये गैपिंग जो होती है, वो गैपिंग क्यों होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ दो बातें होती है। फर्स्ट क्या है कि आर्मेचर जो है वो गोंग की तरफ मूव करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। सेकंड क्या होता है कि आर्मेचर और स्क्रू के बीच में, आर्मेचर के बीच में और स्क्रू के बीच में क्या होता है, ये जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है, ये आर्मेचर और ये स्क्रू, दोनों के बीच में क्या होता है, बार बार जो है करंट डिसरप्ट होता है, जिस कारण क्या होता है कि बार बार हटता है और फिर चिपकता है, हटता है और चिपकता है। इस तरह क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बेल क्या करता है, काम करता है। ठीक है बेटा।